डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक चैनल में सी प्रोग्रामिंग सीखने के इस वीडियो लेक्चर में आज हम लेसन 10 यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के लेक्चर 7 में सी लैंग्वेज में इन्यूमरेशन के बारे में समझेंगे। वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रोग्रामिंग के बेस्ट वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपने अब तक लेसन 1 इंट्रोडक्शन टू सी, लेसन 2 बेसिक्स ऑफ सी, लेसन 3 अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लेसन 4 सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, लेसन 5 इटरेटिव स्टेटमेंट्स, लेसन 6 एरेज, लेसन 7 स्ट्रिंग्स, लेसन 8 फंक्शन, लेसन 9 पॉइंटर्स और लेसन 10 यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के लेक्चर 1 स्ट्रक्चर, लेक्चर 2 एरे ऑफ स्ट्रक्चर, लेक्चर 3 नेस्टेड स्ट्रक्चर्स, लेक्चर 4 पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, लेक्चर 5 स्ट्रक्चर टू फंक्शन, लेक्चर 6 यूनियन की वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। लेक्चर 7 इन्यूमरेशन। आज के वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट्स। आज के वीडियो में हम इन्यूमरेशन के बारे में समझेंगे, इन्यूमरेशन को डिफाइन करना सीखेंगे, इन्यूमरेशन के वेरिएबल को क्रिएट करना सीखेंगे, इन्यूमरेशन के वेरिएबल को इनिशियलाइज करना सीखेंगे, एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल भी होगा और वीडियो लेक्चर के अंत में आपके लिए क्वेश्चन भी होगा और उस क्वेश्चन का सही जवाब देकर आप सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में एक प्राइज भी जीत सकते हैं। तो चलिए वीडियो लेक्चर को एंजॉय करते हैं। इन्यूमरेशन और एनम। एनम एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसे हम एन्यूमरेटेड टाइप भी कहते हैं। एनम डेटा टाइप सेट ऑफ नेम्ड इंटीजर कांस्टेंट से बना होता है। इन्यूमरेशन को हम एनम कीवर्ड से डिफाइन करते हैं। एनम द्वारा प्रोग्राम को समझना और मेंटेन करना आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल, हमने एनम डिफाइन किया, कीवर्ड एनम, हमने यहाँ पर बुलियन टाइप का एनम डिफाइन किया है, तो यहाँ पर बुलियन एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। नाउ कर्ली ब्रेसेस फॉल्स कॉमा ट्रू, फॉल्स और ट्रू एनम के लिस्ट है। नाउ कर्ली ब्रेसेस क्लोज सेमीकोलन, तो यहाँ पर फॉल्स 0 से असाइन होगा और ट्रू 1 से, जैसा कि बाय डिफॉल्ट एनम का जो पहला नेम्ड कांस्टेंट होता है वो 0 से असाइन होता है। नाउ फॉल्स का वैल्यू 0 होगा, ट्रू का वैल्यू 1 होगा। नाउ अब हम अपने प्रोग्राम में ट्रू और फॉल्स को एज ए एनम नेम कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, जिससे प्रोग्राम को पढ़ना और समझना आसान होगा। इसी तरह हमने एक डे के लिए एनम डिफाइन किया। नाउ कीवर्ड एनम, नाउ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एज ए एनम डे। नाउ कर्ली ब्रेसेस, इन्यूमरेशन के लिस्ट में हमने संडे, जिसे हमने 1 से असाइन किया, नाउ मंडे 2 होगा और ट्यूसडे 3 एंड सो ऑन। अगर हम चाहें तो एनम के इन्यूमरेशन लिस्ट को खुद से असाइन कर सकते हैं। अगर हम पहले वैल्यू को असाइन करते हैं तो बाकी का वैल्यू उसका नेक्स्ट वैल्यू होगा, और अगर हम वैल्यू को असाइन ना करें तो फर्स्ट वैल्यू 0 से असाइन होगा। तो नोट करने वाली बात यह है, एनम के लिस्ट के इंटीजर कांस्टेंट का डिफॉल्ट वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है और इस तरह से बाकी सारे कांस्टेंट नेक्स्ट वैल्यू से असाइन होते हैं। चलिए अब हम एनम को डिफाइन करना सीखते हैं। टू डिफाइन एनम, कीवर्ड एनम, नेम और ब्रेसेस को यूज करते हैं हम एनम को डिफाइन करने के लिए। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होगा। एनम कीवर्ड एनम नेम एज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विद इन कर्ली ब्रेसेस इन्यूमरेशन लिस्ट कॉमा सेपरेशन के साथ, कर्ली ब्रेसेस क्लोज सेमीकोलन। यहाँ पर एनम नेम एनम का नाम होगा एज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, इन्यूमरेशन लिस्ट विद इन कर्ली ब्रेसेस लिस्ट ऑफ नेम्ड कॉन्स्टेंट कॉमा सेपरेट के साथ। नोट करने वाली बात यह है कि एनम के डेफिनेशन के बाद हम सेमीकोलन को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने एक एनम डिफाइन किया, कीवर्ड एनम बुलियन। बुलियन यहाँ पर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगा जो कि एनम टाइप का होगा। नाउ विद इन कर्ली ब्रेसेस हमने फॉल्स कॉमा ट्रू को एनम के लिस्ट में रखा। नाउ कर्ली ब्रेसेस क्लोज सेमीकोलन, तो यहाँ पर फॉल्स 0 से असाइन होगा और ट्रू 1 से। इनिशियलाइजेशन ऑफ एनम, जैसा कि अब हम जानते हैं एनम के लिस्ट कंपाइलर द्वारा डिफॉल्ट वैल्यू से असाइन होते हैं। एनम के लिस्ट के इंटीजर कांस्टेंट बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होते हैं और लिस्ट के बाकी कांस्टेंट नेक्स्ट वैल्यू से असाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हमने यहाँ पर एनम डिफाइन किया, कीवर्ड एनम, बुलियन यहाँ पर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि एनम टाइप का है। नाउ फॉल्स कॉमा ट्रू, तो यहाँ पर एनम में फॉल्स में 0 असाइन होगा और ट्रू में 1 असाइन होगा। एनम के इंटीजर कांस्टेंट को हम खुद से भी असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक एनम डिफाइन किया, कीवर्ड एनम डे, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने संडे को 1 से असाइन किया और बाकी के जो नेम्ड कांस्टेंट होंगे कंटिन्यूअसली नेक्स्ट वैल्यू होगा। तो जैसा कि सारे अनअसाइंड नेम्ड कांस्टेंट जो होंगे वो प्रीवियस नेम्ड कांस्टेंट के वैल्यू से एक ज़्यादा होंगे। और नोट करने वाली बात यह है कि एनम के नेम्ड कांस्टेंट को हम इंटीग्रल कांस्टेंट से असाइन करेंगे, मतलब हम एनम के कांस्टेंट को सिर्फ इंटीजर वेरिएबल से असाइन कर सकते हैं, इसे हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू से असाइन नहीं कर सकते। चलिए अब हम एनम को प्रोग्राम में एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने कोड ब्लॉक आईडी को ओपन कर रखा है और फाइल को भी सेव कर रखा है enumeration.c के नाम से।
और हम यहाँ पर enum को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडर फाइल लगा देता हूँ। मैंने लिखा हैश include include stdio.h। नाउ अब मैं यहाँ पर इन्यूमरेशन को डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर enum कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ, enum enum। मैंने यहाँ पर enum का नाम रखा बुलियन, BOOLEN बुलियन, और विद इन कर्ली ब्रेसेस enum के लिस्ट में FALSE फॉल्स और TRUE ट्रू को रखा। ना यहाँ पर enum का जैसा कि डिफॉल्ट वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो जाता है, तो फॉल्स यहाँ पर 0 से इनिशियलाइज होगा और ट्रू यहाँ पर 1 से इनिशियलाइज होगा। ना मैं यहाँ पर मेन फंक्शन को डिफाइन करने जा रहा हूँ। मैंने लिखा void main नाउ पैरेंथेसिस, और मैंने मेन फंक्शन का बॉडी स्टार्ट किया। और यहाँ पर सिंपली हम लिखते हैं printf और विद इन डबल कोटेशन /n के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉल्स का वैल्यू हमें देखना है, हम लिख देते हैं फॉल्स। नाउ कोलोन %d, नाउ कॉमा देकर FALSE फॉल्स, नाउ सेमीकोलोन। इस तरह से मैं यहाँ लिख रहा हूँ printf डबल कोटेशन /n ट्रू। नाउ इंटीजर टाइप का होगा वैल्यू, जैसा कि हमें पता है। नाउ %d कॉमा देकर ट्रू, नाउ सेमीकोलोन। चलिए अब हम इसे सिंपली रन करके देखते हैं। मैंने बिल्ट और रन पे क्लिक किया। फॉल्स का वैल्यू 0, ट्रू का वैल्यू 1। नाउ अगर हम चाहें तो खुद से वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। नाउ मैंने यहाँ पर फॉल्स में असाइन किया 0। नाउ अगर ये 0 मैंने असाइन किया तो ट्रू 1 होगा। चलिए इसे रन करके देखते हैं। मैंने F9 प्रेस किया और देखिए फॉल्स 0, ट्रू 1। ना इसे हम प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे, मैं यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम दिखा रहा हूँ जिसमें हम इस ट्रू और फॉल्स के वैल्यू को यूज करूंगा। तो फिलहाल मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, असाइन 0, क्योंकि ये 0 तो है ही। और हम यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं, वो फंक्शन जिसमें हम चेक करेंगे कि कोई नंबर इवन है या ऑड, और वो फंक्शन रिटर्न भी करेगा। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो हमने बुलियन बनाया है उसके वैल्यू ट्रू और फॉल्स को, मतलब अगर नंबर इवन होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा और अगर ऑड होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पर फंक्शन के रिटर्न टाइप में बुलियन को यूज करेंगे। मैंने लिखा बुलियन, बट ध्यान दीजिएगा जब भी हम बुलियन यूज करेंगे हम उसके आगे एनम को यूज करेंगे, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर और यूनियन में किया था। नाउ फंक्शन का नाम हम रख देते हैं चेक, पैरेंथेसिस और फंक्शन का बॉडी स्टार्ट। नाउ इस फंक्शन में हम एक वैल्यू को पास करेंगे मेन फंक्शन से, और यहाँ पर हम एक फॉर्मल पैरामीटर डिक्लेयर कर देते हैं। मैंने int टाइप का n नाम का एक फॉर्मल पैरामीटर डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पर हम इफ कंडीशन लगाएंगे। और इस इफ कंडीशन के अंदर n को अगर हम डिवाइड करें 2 से और रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो हम रिटर्न करेंगे रिटर्न। जैसा कि हम रिटर्न यहाँ पे 1 कर सकते हैं, बट अगर हम ट्रू लिखते हैं तो कितना कॉन्वीनियंट होगा प्रोग्राम को समझना। तो बुलियन का इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। नाउ सिंपली हमने यहाँ पे ट्रू लिखा। नाउ एल्स, और एल्स में हम यहाँ पर रिटर्न RETURN रिटर्न फॉल्स। तो इससे प्रोग्राम को समझना आसान हो जाता है, इससे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ गई है। नाउ अब हम यहाँ पर मेन फंक्शन में वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। मैंने int टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया n। नाउ हमें यूजर से नंबर लेना है। मैं सिंपली इसे यहाँ से हटा देता हूँ और यूजर के लिए एक मैसेज लिख देते हैं इसमें, इंटर दी नंबर। ये मैसेज पढ़कर यूजर एक नंबर इंटर करेगा। फॉल्स को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। नाउ सिंपली अब हम यहाँ पर एक स्कैनफ फंक्शन यूज करेंगे और विद इन पैरेंथेसिस %d टाइप का जो कि इंटीजर टाइप का है। नाउ कॉमा देकर एड्रेस ऑफ n, नाउ सेमीकोलोन। अब देखिए यहाँ पे हमें फंक्शन कॉल करना है। कौन सा फंक्शन कॉल करना है? चेक। और चेक फंक्शन बुलियन टाइप का ट्रू और फॉल्स को रिटर्न भी कर रहा है। तो अगर हम चेक फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? CHECK चेक। नाउ हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और n को ऐसे आर्गुमेंट पास करेंगे, लेकिन फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है बुलियन टाइप का है। तो हम यहाँ पर रिटर्न वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक बुलियन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। मैंने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया BOOLEN बुलियन। जैसे कि हमने यहाँ पर बुलियन वेरिएबल b डिक्लेयर किया और बुलियन एक enum टाइप का है, तो हमें इसके आगे enum कीवर्ड यूज करना होगा। तो मैं यहाँ पर enum लिख देता हूँ। नाउ सिंपली इस बुलियन वेरिएबल में जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा चेक, उसे हमें स्टोर करना है। तो हम यहाँ पर b असाइन यूज कर लेते हैं। नाउ अब हम यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा देते हैं और यहाँ पर अगर b इक्वल टू ट्रू होता है, नाउ अगर b ट्रू होता है मतलब वो इवन नंबर है, तो हम यहाँ पर printf में मैं इस printf का यूज कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ %d।
ये %d उस नंबर के लिए n के लिए है, एज इवन नंबर, ये मैसेज यूजर के लिए होगा और हम यहाँ पर %d n के लिए यूज कर रहे हैं। ना मैंने n वेरिएबल लिखा ना। उसके बाद मैं else यहाँ पर यूज कर लेता हूँ और सिंपली printf और यहाँ पर /n के बाद %d एज ऑड नंबर। प्रोग्राम अब हमारा कंप्लीट है। मैं यहाँ पर n को प्रिंट कर देता हूँ, नाउ सेमीकोलन। तो यहाँ पर हमने ट्रू को यूज किया है। ट्रू कैसा है? बुलियन टाइप का है। नाउ सिंपली हमने यहाँ पर बुलियन टाइप का एनम को यूज किया है प्रोग्राम में, जिससे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ गई है, प्रोग्राम को समझना आसान हो गया है। ऐसा नहीं है यहाँ पे हम ट्रू के जगह पर 1 नहीं लिख सकते, 1 भी चलेगा, बट इससे प्रोग्राम को समझना आसान होगा ना, इसलिए हमने यहाँ पर बुलियन टाइप का एक एनम डिफाइन किया और उसे अपने प्रोग्राम में यूज किया। चलिए इसे रन करके देखते हैं। मैंने F9 प्रेस किया। नाउ आउटपुट स्क्रीन में इंटर द नंबर, मैंने नंबर इंटर किया, सपोज 89। नाउ इंटर 89 इज ऑड नंबर। नाउ एक और बार मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। मैंने F9 प्रेस किया और इस बार मैंने नंबर इंटर किया 100। नाउ 100 इज इवन नंबर। तो इस तरह से हमने देखा है कैसे हम एनम को अपने प्रोग्राम में डिफाइन कर सकते हैं और उसके वेरिएबल बनाकर प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, जिससे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। नाउ इसे अब मैं क्लोज कर देता हूँ। नाउ आज की वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप डिराइव इन्यूमरेटेड टाइप इन सी लैंग्वेज। मतलब आपको बताना है इन्यूमरेटेड डेटा टाइप इनमें से किस डेटा टाइप से डिराइव होता है। आपके ऑप्शन है ए इंट, बी फ्लोट, सी कैर और डी वॉइड। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में जो सबसे ज़्यादा और सबसे सही आंसर देगा उसे प्राइज भी दिया जाएगा। और आज के वीडियो लेक्चर में आपने जो भी सीखा समझा, अपने दोस्तों को सिखाएं, समझाएं, क्योंकि जैसा कहते हैं नॉलेज ग्रो व्हेन शेयर्ड। और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोग्रामिंग सीख सके। थैंक यू एंड टेक केयर।